हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सीडा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको पता ही है कि सामाजिक अध्ययन में आपके 15 प्रश्न आते हैं बहुविकल्प से। अगर दोस्तों आप सारे क्लास कंटिन्यू लेते हो तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपका 15 में से 15 क्वेश्चन जरूर सही जाएगा। एक भी प्रश्न आपका कहीं से भी गलत नहीं जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और ज़रूर आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि जो लोग अभी तक हमसे नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हो जाएं ताकि किसी का भी बैक ना आए। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे है आपका कि सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह आपका कौन सा है। आपका बुध है, अरुण है, वरुण है या फिर यम है। इसमें आपका क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर की बात करते हुए आपको हर एक एक चीज़ एक एक प्रश्न दिखाते हुए उसका उत्तर हम बताते हुए तेज़ी के साथ सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आपका कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप लोग देख पाओ और कर पाओ। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा वरुण। ओके, तो सबसे सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रमा का परिक्रमण काल कितने दिन का होता है। ओके, तो परिक्रमण काल चंद्रमा का कितने दिन तक होता है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 27 सही 1/2 दिन, यानी आपका इसमें भी सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह आपका कौन सा है। सबसे निकट ग्रह आपका इसमें कौन सा है ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध आपका सबसे निकट ग्रह हो जाएगा। अगर बात करें क्रम की तो सबसे पहले आपका होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, कुल मिलाकर आपके 8 ग्रह होते हैं। ग्रह आपका कितना होता है, आपका 8 ग्रह आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। अब यहाँ पृथ्वी के उपग्रह के बारे में कहा गया है। पृथ्वी का उपग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह इसमें से आपका कौन होगा। इसमें आपका हो जाएगा बुध। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति होगा और छोटा आपका बुध हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कक्ष में परिक्रमण करने वाला उपग्रह हमें दिखाई दे सकता है। दोस्तों कब दिखाई दे सकता है आपको बताना है। रात्रि में किसी भी समय हम सबको दिखाई देगा, यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिन के समय आपको नहीं दिखेगा, ना सूर्य अस्त के बाद ना सूर्य उदय होने से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, क्यों। अब यहाँ पर क्यों की क्वेश्चंस आ गई है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ओके दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो जाता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन सा है। पहला मानव आपका कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अपने प्रकाश से चमकने वाला प्राकृतिक पिंड कौन सा है। दोस्तों अपने प्रकाश से चमकने वाला प्राकृतिक पिंड आपका कौन सा है, इसमें आपको बताना है। दोस्तों आपने देखा होगा ध्रुव तारा। ठीक है, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हेली है एक। हेली आपका एक क्या है। हेली आपका एक प्रकार का धूमकेतु है। क्या है, धूमकेतु आपका एक प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह आपका किस में पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं मंगल तथा बृहस्पति के मध्य ही क्षुद्र। दोस्तों कहा गया है कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य में, यानी बीच में। मध्य माने आपका होता है बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह मिल जाएंगे। ठीक है, सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसमें आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार नहीं 1000 बार यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। अभी हमने आपसे कहा था कि 8, ठीक है। कितने आपके हैं, जो आपके सौरमंडल में ग्रह हैं उनकी जनसंख्या 8 है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पुच्छल तारे बने होते हैं। पुच्छल तारे आपके किसके बने होते हैं, ये आपके जाएंगे चट्टाने, ओके दोस्तों, बर्फ, धूल और गैस और आकाशीय पिंड से बने होते हैं। पुच्छल तारा आपने देखा होगा, बहुत ही कम निकलता है दोस्तों, बहुत ही रेयर केस में होता है, कम निकलता है। जस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि सूर्य से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा ग्रह, ठीक है दोस्तों। ग्रह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 1000 बार ये प्रश्न आपसे आपको मिल जाएंगे हर कंपटीशन एग्जाम में। हमारी आकाश गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों कितना समय लगता है आपको यहाँ बताना है। 1,00,000 वर्ष कितना लगता है, 1,00,000 वर्ष आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजी के साथ हम यहाँ पर सारे प्रश्न आपको दिखाने वाले हैं, कराने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि फोबोस तथा डोबोस किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। ओके दोस्तों, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं, इसमें आपका हो जाएगा मंगल। किसका होगा, मंगल आपका बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। 19वां आपका है कि चंद्रमा द्वारा सूर्य का प्रकाश परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजा जाता है वह कहलाता है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा चांदनी, ठीक है। चांदनी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है। तो दोस्तों हमने आपसे कहा था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। तो पृथ्वी के निकट दोस्तों आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि शुक्र आपका पृथ्वी से 11 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन मंगल आपका 23 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पृथ्वी का हो जाएगा शुक्र, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आइए दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि शोधों के अनुसार सर्वप्रथम मानचित्र का निर्माण किया गया। इसमें आपका क्या होगा, मिस्र में, चीन में, जापान में या फिर भारत में। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा मिस्र, ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मापक के अनुसार मानचित्र का प्रकार है। मापक के अनुसार इसमें आपका मानचित्र का प्रकार इसमें आपका कौन सा होगा, इसमें आपका आ और बा, ठीक है। दीर्घ मापन मानचित्र और लघु मापन मानचित्र आपके ये दोनों सही होंगे, यानी आपका आ और बा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 16वीं शताब्दी में किस विद्वान ने मानचित्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। यहाँ पे आपको जानना है कि 16वीं शताब्दी में किस विद्वान ने मानचित्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। बहुत दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मानचित्र का प्रमुख घटक किसने मानचित्र का प्रमुख घटक इनमें से क्या नहीं है। अब यहाँ पे पूछा गया कि आखिर मानचित्र का ऐसा कौन सा प्रमुख घटक है जो इनमें से आपका नहीं है, ठीक है। दिशा, दूरी, प्रतीक और चित्र। दोस्तों चित्र इसमें आपका, ठीक है, नहीं होगा। दोस्तों आपके मानचित्र में दिशा, प्रतीक और दूरी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको चित्र देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा भूगोल से संबंधित। मैं आपको बता दूं इस सामाजिक अध्ययन में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में आपको मिक्स क्वेश्चन
आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर सारे मिक्स क्वेश्चंस को एक एक करके आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिल जाएगा कि भूमध्य रेखा प्रकट करती है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा 0 अंश अक्षांश को, ठीक है, 0 अंश अक्षांश को। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, इसमें आपका हो जाएगा 360 दोस्तों, बिल्कुल सही आपका है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ग्रीन च्यू वेधशाला कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या फिर दिल्ली में, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका लंदन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भारतीय मानक समय की स्थापना हुई, भारतीय मानक समय की स्थापना किस सन में हुई थी, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा 1947, ठीक है, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम जोन का प्रयोग किया जाता है किसमें दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, व्यापार और उद्योग में, किसमें आपका होगा, व्यापार और उद्योग, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि प्राइम मेरिडियन परिभाषित करता है, इसमें आपका क्या होगा, पृथ्वी के परिभ्रमण के अक्ष को, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोब प्रतिरूप होता है किसका दोस्तों, पृथ्वी का, सूर्य का, चंद्रमा का या फिर तारा का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपका हो जाएगा पृथ्वी का। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है, अब यहाँ पर ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी दोस्तों आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है, किस पे होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर अंटार्कटिक रेखा, इसमें आपका क्या होगा, तो भूमध्य रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नया दिखे आप उस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं, इसमें आपका हो जाएगा 21 मार्च को, कब पड़ती हैं, 21 मार्च आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अक्ष का ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, अक्ष का ऊपरी सिरा आपका क्या कहलाता है, इसमें आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, क्या होगा इसमें आपका दोस्तों, उत्तरी ध्रुव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 90 अंश यानी 90 अक्षांश, 90 अक्षांश की लंबाई ग्लोब पर कितनी होती है, 10, 20, 0 या इनमें से कोई नहीं, इसमें आपका हो जाएगा 0, ओके दोस्तों, 0 अक्षांश पर होती है। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा इनमें से किस शहर से होकर गुजरती है, चीन, जापान, भारत या फिर इंग्लैंड, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा इंग्लैंड, ओके दोस्तों, ग्रीनविच रेखा इंग्लैंड शहर से होकर गुजरती है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि धरातल पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य 0 डिग्री का काल्पनिक वृत्त कहलाता है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपको बताना है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.1/2 सेल्सियस कोणीय दूरी पर खींचे गए काल्पनिक वृत्त को कहते हैं, ठीक है, यहाँ होगा आपका ठीक है काल्पनिक वृत्त, काल्पनिक वृत्त को कहते हैं, इसमें आपका हो जाएगा मकर वृत्त, क्या दोस्तों इसमें आपका होगा ठीक है, आपका इसमें मकर वृत्त बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग समय क्या कहलाता है, प्रत्येक देशांतर पर अलग अलग समय आपका कहलाएगा स्थानीय समय, क्या होगा, स्थानीय समय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ऊपर एवं दक्षिण दिशा को और खींची गई कोणीय दूरी कहलाती है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, आ और बा दोनों या इनमें या दोनों में से कोई नहीं,
तो दोस्तों इसमें आपका अक्षांश रेखा बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। भूमध्य रेखा के ठीक है भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण दिशा को को और खींची गई कोणीय दूरी आपकी अक्षांश रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रेखाओं द्वारा एक दूसरे को काटने पर बनी संरचना कहलाती है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका ठीक है सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि भारतीय दोस्तों एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय परमाणु समय ग्रेट ब्रिटेन के समय में कितने घंटे आगे हैं। 3 घंटे, 4.5 घंटे, 6 घंटे या फिर 5.5 घंटे। इसमें आपका देखिए हो जाएगा 5.5 घंटे। ठीक है 5.5 घंटे का समय आगे है। पृथ्वी 24 घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है। 180, 360, 90 या 120। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें ठीक है आपका होगा 360 अंश। कितना घूमती है, 360 अंश 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 66 सही 1/2 अंश दक्षिणी दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है। इसमें आपका होगा अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए ग्लोब पर सीधी सीधी खींची जाती है। इसमें आपका क्या होगा अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका हो जाएगा देशांतर रेखा। दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप बेशक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।